तो अच्छा ये इसको कर दिया तो फिर शुरू हो गया। अच्छा चलिए आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले कक्षा में हम लोग 10.2 क्लियर किए थे और हम लोग करते क्या हैं, पहले स्टैटिक्स चैप्टर जो है ये सांख्यिकी जो है इसको पढ़ लेते हैं। ये पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग पुनः 11, 12, 13 जो बचेगा उसको पढ़ लेंगे। है क्या बच्चों, इस चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और 2 अंकीय जो मार्क्स हैं, दो यानी सब्जेक्टिव में 2 अंक वाले और 5 अंक वाले, संभवतः सब मिला करके 17 से 18 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो 17 से 18 जो पूछा जाता है बच्चों, आप कहोगे सर सिर्फ इसमें, तो आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अभी मैथमेटिक्स में, जैसे कि मैथमेटिक्स का एग्जाम जो होता है कितना होता है, अभी लगभग 200 का होता है। पिछले बार जो बोर्ड हुई 200 का ना हुई, उसमें ऑब्जेक्टिव मान लीजिए 50 चुनना है तो कितना दिया सब्जेक्टिव 100, ऑब्जेक्टिव 100 दिया ना जी। अगर मान लीजिए 5 नंबरिया प्रश्न अगर 4 को उत्तर देना है तो 8 को देता था, दुगुना करके देता था। तो ये आप देखोगे इस चैप्टर को, कम से कम आपका इस चैप्टर में 17 से 18, 19 नंबर तक पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से इस चैप्टर को देखेंगे। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं लेसन 14 ये बहुत सुंदर चैप्टर है और इस चैप्टर का हेडलाइन देखिए क्या कह रहा है। इस चैप्टर में कह जो रहा है बच्चों, कह रहा है यहाँ झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी है। इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे बातें होंगी बच्चों, कहानी झूठी भी होती है और कहानी सच्ची भी। तो चलिए इस चैप्टर में कुछ ऐसे हम लोग पहेलियां के खेल भी खेलेंगे। इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं बेसिक पॉइंट से, और बेसिक पॉइंट में क्या देखेंगे हम लोग, इसमें इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। थोड़ा सा तो बच्चों हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 बेसिक पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 बच्चों बेसिकली जानते हैं इसको कि क्या क्या है जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट जो है उसका नाम है टेलीमार्क। टेलीमार्क, ये टेलीमार्क होता क्या है उसको समझते हैं हम लोग स्टैटिक्स में। पहला टेलीमार्क जो होता है बच्चों, ये देखो जैसे हम 12 का टेलीमार्क लिख रहे हैं। 12 एक संख्या है, 12 एक क्या है बच्चों, इसका टेलीमार्क लिख रहे हैं। टेलीमार्क इस तरह से लिखा जाता है जो आप लोग 8 क्लास में पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। देखो 1, 2, 3, 4 और टेलीमार्क में हर एक 5वां जो लाइन है वो झुकी हुई होती है, ये इस टाइप का। कितना हो गया, 5 हो गया। फिर देखो बच्चों अभी तो 5 हुआ, फिर देखो 1, 2, 3, 4, क्या बोले, हर एक 5वां झुका हुआ होता है। कितना हुआ, 5, 5 कितना हुआ, बचा कितना है, 2 बचा है। तो देखो ये 2 लिख दिए। तो क्या आप टेलीमार्क जो है 12 का लिखने सीख गए? 12 का टेलीमार्क लिखने सीख गए? अब चलो बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग जैसे में ले रहे हैं टेलीमार्क लिखने के लिए सीख रहे हैं, बस इससे संबंधित क्वेश्चन आता है अब ऑब्जेक्टिव में। बहुत सुंदर ये टॉपिक है। मान लो ये आपका संख्या है बेटा, ये क्या है, संख्या। ये संख्या है और इधर क्या है बेटा, टेलीमार्क। इधर क्या है, टेलीमार्क। जरा गौर करके देखोगे। अब देखो संख्या जैसे मैं ले रहा हूं और इधर तुम टेलीमार्क बनाओगे, तुम लोग मेरे को कोऑपरेट करोगे और सीखोगे भी। देखो बेटा, जैसे मान लो यहां मैं संख्या कितना लिया, 2। ध्यान से देखो सभी बच्चे,
कितना लिया बेटा? 2 लिए। तो जरा देखिए 2 का टेली मार्क ये हो गया? टेली मार्क हो गया। अब देखो बेटा हम संख्या ले लिए कितना? 7 ले लिए। 7 का टेली मार्क देखो कैसे बनेगा। आप देखो अभी हम बताए थे 1 2 3 4, हर एक 5वां झुकी हुई होती है टेली मार्क। 5 हो गया। 5 2 कितना हो गया? टेली मार्क समझ में आया? अब देखो बेटा हम जैसे कि ले रहे हैं 9 का टेली मार्क लिखने के लिए जरा गौर करके देखेंगे। क्या बता सकते हो तुम लोग? पहला समूह कितना का होगा? 5 का। टेली मार्क का पहला समूह कितना का होगा? 5 का। और दूसरा कितना का? 4 का। तो देखो बेटा 5 बना लो। 1 2 3 4, 5वां क्या? झुका हुआ। क्या लिखे बेटा? 1 2 3 4, 5वां क्या? झुका हुआ। और देखो आप 4 अलग से लिखेंगे। 1 2 3 4, 5 4 कितना हो गया बेटा? क्या संख्या 9 का टेली मार्क लिखने सीख गए आप लोग? जैसे देखो बच्चों अब मैं एक संख्या ले रहा हूँ 12, कितना यानी कि 12 का भी लिखवे किए थे। चलिए कोई बात नहीं। कितना ले रहा हूँ बेटा? 13। क्या 13 का टेली मार्क लिख लेंगे? सच में? लिखाओ तो तुम लोग क्या होगा? 1 2 3 4 रुकेंगे यहाँ, झुका हुआ देंगे। 5 हो गया। फिर बोलो 1 2 3 4, फिर कितना हो गया? 10। 5 5 कितना हो गया? 13 है। 3 लिख सकते हैं। क्या 13 का टेली मार्क लिख लिए? क्या 19 का लिख सकते हैं? 19 का? 19 का सब लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। देखिए आप लोग कैसे लिखाएगा। 1 2 3 4 कितना हो गया? एक झुका हुआ। 5। हर एक टेली मार्क की समूह कितनी होती है? जब ये 5 होता है तो इस टाइप से लिखते हैं। 6 होता है तो ये लिख करके 1 लिखते हैं, यानी 1 टेली मार्क देते हैं। अब दूसरा देखो बेटा 1 2 3 4 5 5, अब कितना हो गया? 10 हो गया। फिर लिखो 1 2 3 4, यस या नो? अब देखो 5 5 10 5 कितना? 19 लिख रहा है। अब कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा बच्चों? सॉरी बच्चों गाड़ी जा रही थी थोड़ा। यहाँ देखो 5 5 10 5 5 5 10 5 कितना हो गया? 15। और 4 लिखेंगे टेली मार्क। 1 2 3 4 कितना हो गया? 19 हो गया। क्या हम लोग 30 का लिख सकते हैं? जैसे देखो तो यहाँ 30 का लिख रहे हैं बच्चों। क्या लिख लेंगे 30 का? लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 हो गया। 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 कितना? 25 हो गया रे। 1 2 3 4 5, 30 हो गया। क्या 30 के टेली मार्क लिख लिए? क्या आप लोग 45 का लिख सकते हैं? 50 का लिख सकते हैं? 60 का लिख सकते हैं? 70 का? चलिए बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए? ये आप लोगों से बन जाएगा। चलिए बच्चों देखिए अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप ऑफलाइन वाले जो हो वो पूछ सकते हो, और ऑनलाइन वाले मेरे छात्र एवं छात्राओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, बहनों से कि आप लोग कमेंट करेंगे और आपका उस कमेंट को पढ़ करके पुनः मैं समझाने का प्रयास करूंगा दोबारा। चलिए अब हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग टॉपिक यानी पॉइंट नंबर दूसरा देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्लियर किया? टेली मार्क। क्या हम लोग क्लियर किया? क्या इससे कोई भी क्वेश्चन या फिर बनाने दिया जाएगा या फिर चिन्हित करने दिया जाएगा किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे और उसका उत्तर दे दिया जाएगा। आप लोगों को पुनः समझाने का प्रयास करूंगा।
और देखिए, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार नहीं, मैं 100 बार समझाऊंगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मैं आपको समझाते रहूंगा। चलिए, अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों, परिसर। माध्य माध्यक बहुलक पढ़ने के लिए टेली मार्क के बाद आता है बेसिक पॉइंट परिसर। परिसर। अब आइए, परिसर जो होता है, परिसर बराबर सूत्र क्या होता है। तो आपको परिसर निकालने दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसीलिए बच्चों थोड़ा अच्छा से इसको बेसिकली पॉइंट पढ़ना है हमको। आपको परिसर बराबर, अगर परिसर निकालना हो तो परिसर निकालना रहे तो परिसर बराबर सूत्र होता है बेटा, देख लो। परिसर बराबर सूत्र होता है, बड़ा मान में से छोटा मान घटाता है। बड़े मान में से छोटे मान को क्या करते हैं? तो बड़ा में से कौन घटेगा? छोटा। आंकड़ा जो होता है, जो आंकड़ा आपको दिया जाएगा, बड़े आंकड़ा में से कौन आंकड़ा घटाएंगे? छोटे। तो देखो, इसका हो जाएगा बड़ा घटा क्या? छोटा। बड़ा घटा क्या? छोटा। छोटा। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम घटा मिनिमम। मैक्सिमम घटा क्या? मिनिमम। अब देख लो बेटा, ये आपका एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये तो आपका सूत्र हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? आपका सूत्र हो गया। क्या? परिसर बराबर बड़ा घटा क्या? बड़ा घटा क्या? छोटा। अब देखो बेटा, यहाँ एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपको। जैसे आंकड़े दिया हुआ है, क्या मान लो यहाँ 2 है, 3 है, 9 है, 18 है, 29 है तो परिसर इक्वल देन व्हाट? परिसर बराबर व्हाट? बोलो बेटा, आंकड़ा क्या है? 2, 3, 9, 18, 29 है तो परिसर क्या होगा? परिसर बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं, बड़ा में से क्या घटा देना बेटा? बड़ा में से क्या घटा देना है? छोटा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, यहाँ लिखेंगे, हल में इसको हल करेंगे। परिसर बराबर, क्योंकि हम जानते हैं परिसर बराबर क्या होता है? सूत्र। परिसर बराबर देख लो बेटा, यहाँ पर बड़ा मान है ना। अब देखो, बड़ा मान इसमें सबसे 2 है कि 3 है कि 9 है कि 18 है कि 29? बड़ा मान ये है, डाटा ये बड़ा है। अब देख लो, 29 में से कितना में से बेटा? 29 में से घटा देंगे छोटा आंकड़ा, यानी छोटा डाटा क्या है? 2। क्या है? 2। ये बड़ा मान हो गया। ये बड़ा हुआ कि नहीं? और ये क्या हो गया बच्चों? छोटा। बड़ा में से ना छोटा घटेगा। देख लो, बड़ा 29, छोटा कितना है? 2। अब देखो, 29 में से 2 गया, कितना बचेगा? 27। परिसर कितना निकल गया? परिसर निकालने सीख गए? अब परिसर निकाल सकते हैं मैथों निकालने के लिए। आप देखो बेटा, यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक बार और समझ लो। जैसे देखो बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे आंकड़े दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? आंकड़े देख लो, मैं दे रहा हूं 1 और 9, 13, 19 है तो परिसर इक्वल देन क्या? व्हाट? परिसर निकालने का है। अब देखो बेटा, तुम जानते हो परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर बड़ा मान घटा क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये बेसिक पॉइंट है। इसको आप ज्यादा बड़ा, इसमें बहुत बात लिखने की आवश्यकता नहीं है हमको। आपको एग्जाम में जब बच्चों क्वेश्चन आएगा तो उस समय क्वेश्चन जो कहा है उसी मुद्दा पर काम करेंगे, और एग्जाम में आप जितना कम से कम समय में आप जितना ज्यादा प्रश्न को सॉल्व कर लो सोच समझ कर। यस या नो? चलो बेटा देखो, अब यहाँ पर देखो परिसर, इसमें तुम लोग बताओगे, बताओ बेटा इसमें सबसे बड़ा मान क्या है? 19 है। तो 19 लिख लेंगे। 19 लिख लिए। सबसे छोटा मान बताओ?
एक है, घटा कितना? एक। यानी बड़ा में से छोटा घट रहा है, कितना आ गया? 18। ये क्या हो गया? परिसर। क्या हो गया बेटा? परिसर। क्या परिसर निकालना आप मुश्किल है? निकाल लोगे? पॉइंट वाला भी रहेगा तो निकाल लोगे ना? अरे दशमलव वाला रहेगा, निकाल लेगा ना? चलो ठीक है बच्चों, इसको उतार लो। चलो बेटा, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग जाने क्या? टेली मार्क निकालने। क्या सीखे बच्चों? टेली मार्क के बाद जो है बेटा, इसके बाद क्या हम लोग सीखे? परिसर। क्या सीखे बच्चों? परिसर निकालना सीखे। यस या नो? परिसर निकालना सीखे। अब परिसर के बाद जो है, अब हम लोग जानेंगे वर्ग चिन्ह निकालने। क्या निकालने बच्चों? वर्ग चिन्ह को कैसे निकालें? वर्ग चिन्ह कैसे निकालें? यानी यहाँ टॉपिक होगा बच्चों, पॉइंट नंबर कितना? 3। पॉइंट नंबर 3, हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालें? क्या पॉइंट क्या है बच्चों? हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालें? हमें और आपको पता नहीं है, इसीलिए क्या है ये? हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालें? तो आइए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बच्चों कुछ ट्रिक्स यानी फॉर्मूला है। वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र जो होता है बेटा गणित में, स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में, ऊपरी वर्ग सीमा। क्या होता है बच्चों? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे कितना? 2। क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा क्या होता है बच्चों? प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे कितना? 2। बट्टे कितना? 2। तो चलिए, सबसे पहली बात की हम लोग जानते हैं वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र। क्या बच्चों? वर्ग चिन्ह बराबर क्या? यानी फॉर्मूला। क्या जानेंगे बच्चों? फॉर्मूला। वर्ग चिन्ह बराबर देख लो क्या होता है फॉर्मूला, इसको जानते हैं हम लोग। तो ऊपरी वर्ग सीमा। क्या बच्चों? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। निचली वर्ग सीमा अपॉन कितना? 2, यानी बट्टे कितना? 2। कोई दिक्कत? अब देख लो बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा हम लोग बनाएंगे। क्या? 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकालें, है ना? क्या है बच्चों? 10 से 20 का वर्ग चिन्ह। कौन चिन्ह बच्चों? वर्ग चिन्ह निकालें। वर्ग चिन्ह क्या करें बच्चों? निकालें। यस या नो? अब देखिए कितना का वर्ग चिन्ह पूछा है। छोटा अंक लेकर के पहले हम लोग सीख रहे हैं। कितना बेटा? 10 से 20। अब देखो इसको बनाएंगे, ये वर्ग चिन्ह है, समझ रहे हो ना? ये घटा नहीं है बच्चों, 10 से 20 है, इसको से पढ़ते हैं। ये क्या है? से। क्या है बच्चों? से। ये घटा नहीं है, 10 घटा 20। ये 10 से 20 इंडिकेट हो रही है, इसको दर्शाया जा रहा है। बात क्लियर? अब चलिए, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है बेटा, वर्ग चिन्ह बराबर देखो, वर्ग चिन्ह निकालने कहा है तो वर्ग चिन्ह बराबर, यहाँ देख लो बराबर का बराबर क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा। ये देखो ऊपरी वर्ग सीमा कितना है? ऊपरी वर्ग सीमा कितना है? 20। कितना है? 20। तो 20 लिख सकते हैं, प्लस का निचली वर्ग सीमा कितना है? 10। इसको जोड़ सकते हैं क्या? बट्टे कितना बेटा? बट्टे कितना? 2। अब जरा देखो 10 यानी 20 और 10 कितना हो गया बेटा? 20 और 10 जोड़ोगे कितना होगा? 30। अब 30 का यहाँ क्या लिख दिए बेटा? 30। 30 का क्या लिख दिए? बट्टे कितना? 2। बट्टे कितना? 2। अब देखो कट जाएगा। अच्छा 15 दूनी कितना? 30।
यानी कितना निकल गया वर्ग चिन्ह? 15 निकल गया। क्या आप लोग निकाल सकते हैं? क्या बच्चों वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं? आप लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, वर्ग चिन्ह निकालेंगे 25 से 35, है ना, का वर्ग चिन्ह निकाले। क्या करें बच्चों? वर्ग चिन्ह निकाले। तो देख लो 25 से कितना? 35। क्या 25 से 35 निकल जाएगा? देखो बेटा, फिर क्या लगाएंगे हम लोग? वर्ग चिन्ह बराबर। हल इसका कैसे करेंगे? वर्ग चिन्ह बराबर, यानी वर्ग चिन्ह क्या? आप बोलो एक बार। वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र सब बच्चा को पता है? क्या है बेटा वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र? ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ निचली वर्ग सीमा बट्टा कितना? बट्टा कितना? याद हो गया? अब चलिए मरते दम तक इसको नहीं भूलना है। देखो बेटा यहाँ ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा कितना है? 35 प्लस का, क्योंकि प्लस का प्लस देंगे ना हो। निचली वर्ग सीमा, निचली मतलब ये 25, कितना बच्चों? बट्टे कितना? 2। अब देख लो बेटा यहाँ 35 और 25 जोड़ोगे तो कितना होगा? 60। यहाँ कितना लिख देंगे? 60। बट्टे कितना लिख देंगे बेटा? 2। कितना? 30 दूनी कितना? 60। कितना आ गया बेटा? 30। वर्ग चिन्ह निकालने सीख गए? निकाल लेंगे आप लोग? चलिए बहुत सुंदर। पहले इसको उतारिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोगों ने क्या निकालने सीख गया? वर्ग चिन्ह। क्या निकालने सीख गया? क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या? जैसे देखिए, क्या 2.4 और 6.2 का वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं क्या? ये पॉइंट वाला जोड़ा है कि नहीं? ये पॉइंट वाला है ना। ये दोनों ऊपरी सीमा हो गया, ये क्या हो गया? निचली सीमा। दोनों को जोड़ करके पॉइंट में ही मान निकलेगा। यस या नो? हो जाएगा ना? चलो हो जाएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट करोगे, मैं पुनः इस तरह का क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, औसत, एवरेज, जिसको हम लोग माध्य भी बोलते हैं, वो निकालने सीखते हैं। कैसे माध्य निकाला जाता है, यानी औसत। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। अब इसमें करना क्या है बच्चों? हम लोगों को औसत जो निकालेंगे, औसत बराबर सूत्र होता है। पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सभी बच्चे इधर देखोगे, कोई हल्ला नहीं करोगे। इधर देखो, शांति से बैठो। हम औसत या इसी को क्या बोलते हैं? माध्य। कैसे निकाले? कैसे निकाले? यस या नो? कैसे निकाले? अब ये देखो बच्चों, बारिश हो रही है क्या? चलिए मौसम पड़ने वाला है, बहुत सुंदर मौसम है बच्चों। अब आइए औसत बराबर क्या होता है वो जानते हैं। औसत क्या होता है? औसत एवरेज को कहा जाता है, यानी माध्य। जरा देखिए यहाँ, औसत बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों। औसत बराबर फॉर्मूला होता है क्या? x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 डॉट 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 प्लस xn बट्टे n। बट्टे क्या? n। यस या नो? अब देखो बच्चों, मैं आपको इसको औसत बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए बच्चों? माध्य। औसत बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए? माध्य। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहां देखो ध्यान से। क्वेश्चन है जैसे 2, 4, 6, 8, 5 का औसत निकालें। क्या निकालें बच्चों? औसत निकालें। तो कैसे निकालेंगे औसत? देख लो जरा गौर करके। अब देखो बेटा, यहाँ औसत का औसत लिख लेंगे हम। बोले औसत लिख लो या मान माध्य लिख लो। औसत बराबर देख लो, यहाँ दिखाई दे रहा है ना सब बच्चे को? औसत बराबर क्या होगा? ये x1 हो गया,
x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, ये डॉट डॉट है तो x5 भी आता ना जी। सभी संख्याओं को जोड़ करके और टोटल नंबर ऑफ डिजिट है ना, कितने ये संख्या है, कितने ये संख्या है, यानी कि ये संख्याओं का अंक कितना है ना। जैसे देखो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो सभी को पहले जोड़ेंगे। देखो जोड़ा गया है ना, देखो 2 4 6 8 और क्या बेटा 5, 8 और क्या बेटा बच्चों 5, बट्टे का बट्टे। अब टोटल नंबर कितना है 5, गनो तो 1 2 3 4 5। अब ये सबको ऐड करो, तुम जोड़ोगे 2 4 कितना 6 6 कितना 12 8 बच्चों 20 5 25 आ गया, तो 25 का 25 बट्टे कितना 5, 5 25 कितना आ गया औसत 5 औसत आ गया। माध्य कितना निकल गया 5। कोई दिक्कत बना सकते हो क्या इस तरह का क्वेश्चन? चलो इसको उतारो, इसके बाद पुनः देते हैं बनाने के लिए। चलो ये उतार लिया बच्चों आप लोग, चलिए बहुत सुंदर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नहीं, इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं, तब अगला टॉपिक देखेंगे। जैसे देखो तुम लोग यहां देखो बच्चों, बात नहीं करो आपस में, बात नहीं करना चाहिए। यहां देखो 2 4 6 8 का माध्य बोल दीजिए या औसत बोल दीजिए, कोई दिक्कत? माध्य निकालें या ज्ञात करें, माध्य निकालें, कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। चलिए माध्य बराबर लिखेंगे, यहां माध्य लिखे हैं तो माध्य बराबर लिखेंगे। अगर औसत रहता तो दोनों का तो मतलब एक क्या होता है ना। देखो बेटा माध्य बराबर जो होगा वो देखो क्या होगा, सभी को जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 बट्टे कितना 1 2 3 4, टोटल संख्या कितना है 4। देखो 2 4 कितना 6 6 6 कितना 12 8 20 बट्टे कितना हो जाएगा, कितने मरतबा कट जाएगा जी 5 मरतबा में, 5 होगा कितना 20, कितना आ गया 5। कितना माध्य कितना निकल गया बच्चों 5। 5 आपका आंसर हो गया, माध्य निकल गया। क्या इसी टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं? क्या आप लोग का हिम्मत है, एक को देंगे तो बना लोगे क्या? अच्छा बना लेना। तो 2.1 3.2 4.2 5.3 का 5.3 का माध्य निकालें। क्या निकाल सकते हो बच्चों? आराम से निकल जाएगा। पॉइंट में रहे या बड़ा संख्या रहे, माध्य या औसत निकालने आप लोग सीख गए। चलिए बच्चों, आज का क्लास, बेसिक क्लास यहीं तक रहने दीजिए। अब हम लोग का मुलाकात अगले वीडियो में होंगे पुनः बेसिक पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।